साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध कई भारतीयों के लिए काल बन गया है। दरअसल रूसी सेना में शामिल होकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे 12 भारतीयों की जान चली गई है। इसके अलावा 16 लोग लापता हैं। इस बात की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों के 126 मामले सामने आए हैं। इन 126 मामलों में से 96 लोग भारत लौट आए हैं और उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूसी सेना में 18 भारतीय नागरिक बचे हैं और उनमें से 16 व्यक्तियों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष ने उन्हें लापता के रूप में वर्गीकृत किया है। हम उन लोगों को शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं जो बचे हुए हैं। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर बयान दिया है और सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन भी खाली गई है। मोटी मोटी बात यह है कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश ने सरकार पर नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक के लिए निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, याद कीजिए नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। इस नोटबंदी के बाद जीएसटी आया, व्यापारी को नुकसान हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गए। अब नई लड़ाई सामने आई है कि कानपुर में सभी व्यापारी शहर छोड़कर जा रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने पंजाब में रिलीज के पहले दिन ही विवादों का सामना किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा सहित कई स्थानों पर सिनेमाघरों के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध के कारण फिल्म इन जगहों पर रिलीज नहीं हो सकी। 1975 से 1977 के आपातकाल की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। एसजीपीसी का आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय और उनके पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फिल्म की रिलीज से सिख समुदाय में आक्रोश और गुस्सा बढ़ सकता है। फिल्म के विरोध को देखते हुए मॉल और सिनेमाघरों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। बीते गुरुवार को लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मां बेटी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से घर में मां और उसकी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर बहुजनों की आवाज कहे जाने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार का दलितों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति रवैया शर्मनाक और घोर असंवेदनशीलता का परिचायक है। लखनऊ बाद में दलित माँ बेटी गीता कनौजिया और उनकी मासूम बेटी दीपिका की गला रेतकर हत्या, मुरादाबाद में एक दलित किशोरी को अगवा कर उसके साथ हुई दरिंदगी और हमीरपुर में दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुसकर दलित महिला के रसोई घर में पेशाब करने व गाली गलौज करने की अमानवीय घटना सरकार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। यह घटनाएं केवल अपराध नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय का शर्मनाक उदाहरण है। आगे उन्होंने लिखा, यदि भाजपा सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो दलित समाज सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगा। यह अब केवल न्याय की लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। दलित समाज अपने खिलाफ हो रहे हर अन्याय का हिसाब लेकर रहेगा। यह सरकार भूल गई है कि दलित समाज वह ताकत रखता है जो सत्ता बदलने का मादा रखता है। इस अन्याय का अंत होगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया, जिसे आपने अपनी नकल करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनके मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की बात कही। चुनाव में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे किए गए हैं। यमुना की सफाई, प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बहस हो रही है।
बीजेपी, आप और कांग्रेस एक दूसरे के दावों को झूठा बता रही हैं। बीजेपी ने मोदी सरकार की मुद्रा योजना और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, जबकि आपने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। चुनाव बाद गठबंधन की संभावना पर भी सवाल उठे, लेकिन दोनों दलों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन न करने का दावा किया। मतदाताओं से 8 फरवरी को वोट डालने की अपील की गई। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।